ये जख्मों से भरा दिल मेरा बुद्ध को समर्पित किया, बुद्ध को समर्पित किया है हमने, बुद्ध को समर्पित किया। इस भूमि में मैंने मेरा दुख ही भुला दिया, इस भूमि में ही मैंने मेरा दुख ही भुला दिया। भगवान बुद्ध की जय, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय, बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय, मुक्त करो महाबोधी महाविहार, मुक्त करो महाबोधी महाविहार, मुक्त करो महाबोधी महाविहार, मुक्त करो तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा विजय असो, तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा विजय असो, तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, अरे मुक्त करो, मुक्त करो महाबोधी महाविहार, मुक्त करो, मुक्त करो महाबोधी विहार, मुक्त करो। अपना परिचय दीजिए। हम जलगांव जिले एक आर्टिकल कीजिए भैया, हमेशा बोलिए। महाराष्ट्र के जलगांव जिले से जी। यहाँ सब बुद्धिस्ट कार्यकर्ता जो है वो आए हुए हैं महाबोधि महाविहार मुक्त करो के आंदोलन के इस उपलक्ष्य में सारे जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लगभग 1500 किलोमीटर का सारा सफर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि यहाँ जो नीतीश सरकार नींद में गुंग है जी, उसको होश में लाने के लिए महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता और जलगांव जिला के कार्यकर्ता जो है उनमें उनको नीतीश सरकार को होश में लाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि महाबोधि महाविहार ये बुद्धिस्ट का विहार है और यहाँ पर ब्राह्मणों का राज है और ब्राह्मण जो है वो कर्मकांड करके हमारे बुद्ध धर्म में एक प्रदूषित करने का प्रयास जो सालों से चला आ रहा है उसके खिलाफ हम सारे जन इकट्ठा हुए हैं। 1949 का जो कायदा है वो कायदे के तहत ये सारा जो जुल्म अत्याचार है और ये जो सारा शुरू है ब्राह्मणों के हाथों से वो यहाँ से बंद होना चाहिए। लगभग 10,000 लोगों का हस्तगत हस्ताक्षर का जो निवेदन वो हम लाए हैं। यहाँ पे कलेक्टर साहब यहाँ गया कि जिला कलेक्टर के साहब हम वो निवेदन जो है तो निवेदन देने वाले हैं। 10,000 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसके तहत हमें दिखाना है, ये आंदोलन के माध्यम से हमें ये मजबूत करना है कि ये आंदोलन, ये मुक्ति आंदोलन जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, ये जोर से होना चाहिए और जो नीतीश सरकार है और जो केंद्र सरकार है वो होश में आनी चाहिए और तुरंत ही ये महाबोधि महाविहार सब बुद्धिस्ट लोगों के ये इसमें हमारी क्षेत्र में आना चाहिए। हमारे लोग ही वो जो ट्रस्ट बनाया जाएगा उस पर सारे बुद्धिस्ट लोग ही होंगे, उनमें दूसरे जाति धर्म का कोई आदमी नहीं होगा। सब बुद्धिस्ट के ताबे में अगर ये चला गया तो निश्चित रूप से यहाँ जो कर्मकांड है, जो यहाँ विविध जो दूसरे धर्मों की परंपराएं चल रही वो बंद हो जाएंगी और हमारा मुक्ति आंदोलन जो है वो मुक्ति आंदोलन के तहत हम एक नया जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें शुद्ध बुद्ध के रूप में दिया है वो जो आंदोलन है हम आंदोलन चलाएंगे। यहाँ पे एक नई नींव जो है वो नींव खड़ी करेंगे, इसलिए सारे आंदोलक यहाँ पे आए हुए हैं। मैं प्राध्यापक डॉक्टर सत्यजीत सालवे जलगांव महाराष्ट्र से आए हैं, ये बाबूराव जी वाघ यहाँ पे आए हुए हैं, सुभाष जी वाघ आए हैं, यहाँ पर राम भाऊ शिरसाट आए हुए हैं, यहाँ पर नत्थू आहिरे आए हुए हैं, अशोक सैंदाने आए हुए हैं, बाद में दिलीप तास्केडकर आए हुए हैं, हमारे आंदोलन कार्यकर्ता आनंद कोचुरे जी आए हुए हैं, सर हरिचंद्र सोनोने सर जी आए हुए हैं, हमारे आहिरराव सर आए हुए हैं, यहाँ पे चंद्रकांत भालेराव डॉक्टर चंद्रकांत भालेराव आए हुए हैं। सब आंदोलन के प्रमुख जो उन्होंने निवेदन लिखा है वो जय सिंह वाघ इस तहत बड़ा काम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे गायक है जिन्होंने मुगल सराय स्टेशन पे एक बड़ा मुक्ति का गीत गाया था। मैं उनसे विनती करूंगा
कि जरा आप एक वो मुक्ति का गीत भी यहाँ से थोड़ा सा दीजिए। करें। यहाँ पे आइए, बैनर के सामने आइए और जरा अपने जोश में, अपने जोश भरी आवाज में जरा इन यहाँ गया के लोगों को, बोध गया के लोगों को, यहाँ की मीडिया को दिखाओ कि हमारा अस्मिता का आंदोलन है, हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। हमारे दोस्त गायक भीम शाहिर शरद भालेराव जी यहाँ गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। एक क्रांति गीत है, एक क्रांति गीत यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। लांब करत हो आपण त्याला थोड़ा सा भैया एक मिनट केवल एक अंतरा गाइए, उसके बाद वहाँ माइक में गाइएगा। अपना पहले परिचय बता दीजिए। मैं जलगांव महाराष्ट्र से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ इस आंदोलन के हेतु। जी जी। मैं शरद भालेराव भीम शाहिर, जो बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन तमाम बहुजन नेताओं के, संतों के उनके विचारों की धारा समाज में परिवर्तन करे, इस हेतु में गाता हूँ और समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ। आज उसी हेतु इस आंदोलन में हम सारे लोग पधारे हैं। जी जी। सो यहाँ पे आज मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे प्रताप सिंह दादा बोदोड़े, जो भीम शाहिर है, तमाम दलितों के हृदय में, दिलों में जिनका स्वर राज करता है, आज उनकी एक रचना यहाँ पे मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी। हा जखमी देह माझा, हा जखमी देह माझा, बुद्धास वाहितो, हा जखमी देह माझा, बुद्धास वाहिला, हा जखमी देह माझा, बुद्धास वाहिला, माझा पुनर्जन्म मी डोळ्यान पाहिला, माझाच पुनर्जन्म मी डोळ्यान पाहिला, हो माझाच पुनर्जन्म मी डोळ्यान पाहिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बहुत लोगों का हक है, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। इसको हिंदी में भी गा सकते हैं क्या? इसको मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में थोड़ा गाइए। बाद में करेंगे। एक वही अंतरा केवल, वही अंतरा, एक ही अंतरा केवल। लोग थोड़ा सा, हमारे दर्शक ज्यादातर हिंदी सुनते हैं, तो अब क्या गाए लोग को समझ में नहीं आई होगी। मेरा हे जख्मों से भरा है दिल मेरा, बुद्धि को समर्पित किया, हे जख्मों से भरा दिल मेरा, बुद्धि को समर्पित किया, बुद्धि को समर्पित किया है हमने, बुद्धि को समर्पित किया। इस भूमि में मैंने मेरा दुख ही भुला दिया, इस भूमि में ही मैंने मेरा दुख ही भुला दिया। और जिस भूमि में हम दलितों ने, इस देश के हर एक बहुजनों ने अपना दुख यहाँ पे छोड़ दिया है, अपना जो पूरा परंपराओं से चला हुआ धर्म जो है, जो यहाँ पे छोड़ के मानवतावादी धर्म अपनाया है, उसी बुद्ध को मुक्त करने आज हमारा हर बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित होगा। और मैं ऐलान करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ तमाम नागरिकों से, इस देश के हर व्यक्ति से, जो भी बुद्ध से प्यार करता हो, इस भूमि से प्यार करता हो, इस देश से प्यार करता हो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले 12 तारीख को इस भूमि में हर एक व्यक्ति ने हाजिर होना जरूरी है। अगर आप हाजिर होते हैं तो आपकी विरासत बरकरार रहेगी, या फिर आप फिर से वही गुलामी के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर होंगे।
आप फैसला आपके हाथ में है। आपकी विरासत आपको चाहिए या आपको गुलामी चाहिए। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। अपना परिचय दीजिए। हाँ, एक मिनट। मैं जय सिंह वाघ, हम जलगांव से, जो कि महाराष्ट्र के है, तो यहाँ पर करीब करीब 17 लोग जी जी आए हुए हैं और हमारा ये कहना है कि यहाँ पे जो अनशन चल रहा है या आंदोलन चल रहा है जी जी उसको हमारा सहायता मिले। इस हिसाब से हमने जलगांव जिले से 10,000 लोगों की हस्ताक्षर जो है वो मिलाई है और उसका निवेदन हमने यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, भारत के राष्ट्रपति जो है, भारत के प्रधानमंत्री जो है, और इतना ही नहीं तो विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, उन्हीं को भी हमने वो 10,000 लोगों के हस्ताक्षर का निवेदन दिया हुआ है। इतना ही नहीं तो हमने जलगांव में जलगांव जिलाधीश को मिलकर इस सिलसिले में आवाज उठाई है कि अगर बौद्ध का जो स्थल है, जी जी जो विरासत है, वो अगर बौद्धों के हाथ में नहीं रहा तो जैसा बोध गया में आंदोलन चल रहा है उसी तरह से आंदोलन हम जलगांव जिले में भी करेंगे। उस सिलसिले में हमने एक शांति मार्च निकाला, एक दूसरा एक धरना आंदोलन जिसको बोलते हैं वो भी किया और हर वक्त हमने जिलाधीश से बात करके ये कहा है कि वो बोध गया में जो चल रहा है, बौद्धों का आंदोलन चल रहा है, उसको हम सहायता देंगे। तो उस सिलसिले में हमने अभी 10,000 लोगों का जो हस्ताक्षर है वो भेजा है। और इतना ही नहीं, एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि हाँ। आप बोल रहे हैं कि 10,000 सिग्नेचर हम दे रहे हैं साथ में। हाँ, तो मेरे ख्याल से 10,000 का 20,000 सिग्नेचर कितने सरकार के पास पड़े हुए हैं? आज 71 दिन हो गए, सरकार के कान में जू तक नहीं रुका। ये बात सही है। हमारा ये भी कहना है कि हम जो इतने दूर से आए, 1500 किलोमीटर 1600 किलोमीटर दूर से, हमने इस सिलसिले में जो 10,000 लोगों का सिग्नेचर लिया है, इस सिलसिले में जलगांव में जो आंदोलन किया है, वो आंदोलन से ये यश मिलेगा ऐसा हमारा ये कहना नहीं है। जी जी। लेकिन अगर हमें कुछ यश प्राप्ति नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि हमने आंदोलन नहीं करना चाहिए। हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमें मंजूर है कि वो अन्याय अत्याचार हम उसका हिसाब से प्रतिकार नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर उसका प्रतिकार करने की हमने क्षमता नहीं रखी तो अन्याय अत्याचार बढ़ते जाएंगे। हर जिले में से अगर 10,000 लोगों का हस्ताक्षर अगर सरकार को गया तो उनको समझ में आएगा कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ बोध गया में ही नहीं है, ये सिर्फ बोध गया की भूमि में नहीं है, तो भारत के हर कोने कोने में फैला हुआ है। और कोने कोने से 10-10, 20-20 हजार लोग ये कह रहे हैं कि भारत का ये जो मुक्ति आंदोलन है जो है वो सही ढंग से चल रहा है और बौद्धों की भूमि है, बौद्धों के ताबे में मिलना चाहिए। ऐसा देश भर से आंदोलन जब चलेगा, जब पार्लियामेंट में आवाज सुनाई देंगे, जब हमारा विपक्षी नेता भी अगर उसके ऊपर फोर्स करेगा, प्रधानमंत्री को बताएगा, राष्ट्रपति को बताएगा कि ये जो सब जो चल रहा है, 10-10 हजार लोग सिग्नेचर ले रहे हैं, हर जगह पे आंदोलन चल रहा है, तो आप उनकी कीमत क्यों नहीं कर रहे? आप उनका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे? आखिर ये सिलसिला अगर ऐसा आवाज अगर बढ़ जाता है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में आवाज बढ़ने से हमें उम्मीद है कि शायद ये आंदोलन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और बौद्धों के ताबे में अपने जो बुद्ध विहार है वो आ जाएगा, ऐसा हमें ऐसा लग रहा है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। आखिर ये सिलसिला आवेदन देने की, सिग्नेचर कराने की और ये धारणा करने की आखिर सिलसिला कब तक चलते रहेगी? कब तक? ये जब तक अभी आपका आंदोलन जब तक चलता रहेगा, बौद्धों का, बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन भी इसमें महत्वपूर्ण है। अगर बौद्ध भिक्षुओं ने आंदोलन पीछे ले लिया तो कॉमन पब्लिक के आंदोलन को कोई हिसाब नहीं रहेगा, मतलब आंदोलन को कोई अंदाज नहीं कर सकते हैं। ये जब तक करेंगे तब तक हम उनके पीछे, और हमने राइटिंग में भी दिया है। तो कभी नहीं हाँ, अब है तो है, अब नहीं तो कभी नहीं। मतलब कि अभी शांतिपूर्ण मांग चल रहा है, कभी ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है क्या? तो उग्र में भी हम आंदोलन करेंगे, हमारे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम तो कॉमन पब्लिक है, सिविल पब्लिक है। उग्र में तो महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। हाँ, क्या कर रहे हैं? उग्र में 1 नंबर है, छोड़ के लिए सबसे आगे महाराष्ट्र। आप लोग उग्र भी करने के तैयार है? तैयार है पूरा महाराष्ट्र। बौद्ध भिक्षु जो कहेंगे। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं जो कि महाराष्ट्र से चल के आए हुए हैं। इन लोग के जिला के नाम है जलगांव जिला से आए हुए हैं। इन लोग का कहना है कि अभी हम लोग बौद्ध हैं, हम लोग बौद्ध शांति रूप से अपना मांग रहे हैं। अगर शांति रूप से अगर आप सरकार मांग हमारी नहीं देती है तो हम लोग क्रांति भी करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा उग्र करेंगे इस आंदोलन को। तो आप लोगों की क्या राय है? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आप लोग चप्पल खोल के बैठिए, तब तक दूसरा